अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई सियासी, कानूनी और अदालती ख़बरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर, आपके नॉलेज के अंदर इजाफ़ा कर सकती हैं। गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़ जाएं। हमें अप्रिशिएट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो उससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है और हमारी जो है वो रीच बढ़ जाती है, मुख्तलिफ लोगों तक हमारा पैगाम पहुँच सकता है। तो नाज़रीन सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बात का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज जो मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं, इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने साइफ़र केस से मुतल्लिक़ एक बयान दिया है। इसी तरह से जो है वो परवेज़ लाई के मुतल्लिक़ एक पटिशन थी ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत की, उसके अंदर भी कार्रवाई हुई है। इसके अंदर कुछ जो है वो दूसरी साइफ़र के मामलात हैं, उनके मुतल्लिक़ भी जो है वो कार्रवाई चली है और PTI के जो इलेक्शन हुए उनको भी चैलेंज कर दिया गया है। इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली जो ख़बर है जनाब वो ये है कि इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज कर दिया गया है। अब ये आपको पता होगा कि हालिया एक ऑर्डर आया था जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI को ये कहा था कि जनाब आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक्ट जो है उसके मुतल्लिक और फिर आइन की मुख्तलिफ शिकें हैं जो ये रिक्वायर करती हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो लाजमी होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो जाहिर है वो एक रस्मी से होते हैं ना। पीपल्स पार्टी में जो है वो इतने कोई कायदे के मुताबिक होते हैं कि आम बंदा एक कंटेस्ट कर सके, ना ही नून लीग में बिल्कुल ही कोई रिवाज नहीं है, वो एक कागज़ी सी कार्रवाई करते हैं, चल जाते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि PTI के ऊपर हाथ एक तगड़ा रखा हुआ है, उनको रगड़ा लग रहा है, तो इस वजह से उनके ऊपर सारी कानूनी लवाजमात पूरा करना जो है वो ज़रूरी है। खबर को पढ़ते हैं। इस हवाले से PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी। अकबर एस बाबर ने दरख्वास्त में कहा कि इलेक्शन कमीशन नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार फरीक मुकर्रर करके जो PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन की निगरानी करें। अब ये वो जो बात कह रही हैं, क्योंकि ये पुराने एक उनके मेंबर हैं, असूली बात करते हैं, लेकिन जाहिर है इनके अंदर एक ग्रज भी है, एक इनको इमरान खान से थोड़ी राइवलरी भी है। तो ये बुनियादी तौर पर पार्टी को अब कहते हैं कि जनाब मुझे चेयरमैन बना दिया जाए। तो ये एक बड़ी एक अजीब बात है। अगर आप रहे हैं तो आप असूल की बात करें, लेकिन इसके अंदर दरख्वास्त उन्होंने फ़ाइल की है, कोई सदाकत इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती। लेकिन बहरहाल इस टाइम एक बुरा वक्त चल रहा है PTI के ऊपर, कोई पता नहीं इनकी एप्लीकेशन मंजूर हो जाए। अगली खबर जनाब है कि जी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ गैर शरई निकाह के चारों गवाहान के बयानात कलम बंद कर लिए गए। अब ये जनाब इनके ऊपर भी बुरा वक्त है। अब निकाह भी गैर शरई हो गए हैं, इतने सालों से रहा, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने बात नहीं की। अब खावर मानिका साहब भी आ गए हैं, दूसरे गवाहान भी आ गए हैं, मुफ्ती साहब भी आ गए हैं। बंदा इनसे ये पूछे कि जनाब पहले आप कहाँ थे? पहले आपको इस्लाम याद नहीं आया? पहले आपको ये नहीं पता था कि गैर शरई हरकत हो रही है? आज ये क्यों कहा जा रहा है? तो इस चीज़ को बहरहाल एक शुबे से देखा जाता है और ये अभी चलेगा, अभी मामला ये फिर इसके अंदर वर्डिक्ट आएगी, लेकिन अभी बयान जो है कलमबंद हो गए। अच्छा जी, अमरीकी सफ़ीर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और IG पंजाब की मुलाकात के ख़िलाफ़ दरख्वास्त मुस्तरद। अब ये जो अमरीकी सफ़ीर जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन से मिले और IG पंजाब से मुलाकात की। अमेरिका एक जाहिर है एक वर्ल्ड पावर है, एक सुपर पावर है। उनके जो एम्बेसडर हैं वो हाल हवाल रखते हैं मुख्तलिफ़ ऑफिशल्स के साथ। ये कोई अनहोनी बात नहीं थी कि इलेक्शन कमीशन से वो मिले हैं या IG पंजाब से मिले हैं। वैसे IG पंजाब से मिलना मुझे थोड़ा इंटरनल मामलात के अंदर मुदाखलत लगता है, लेकिन जाहिर है उनके भी यहाँ पे इंटरेस्ट होते हैं, उनके एम्बेसडर हैं, उन्होंने मिल लिया होगा। लेकिन उसके ऊपर एक जो है वो दरख्वास्त फ़ाइल हो गई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। वो जस्टिस शुजात अली साहब का पास लगी। शुजात अली ख़ान साहब हमारे ऑनरेबल जज हैं, उनने कामरान की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बहाल रखते हुए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसके अंदर रजिस्ट्रार साहब ने ये एतराज़ लगाया था कि जनाब आप डायरेक्ट जो है वो सदर और वज़ीर आज़म को पार्टी नहीं बना सकते, फ़रीक नहीं बना सकते। उनका ये बल्कि कहना था कि जनाब दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि IG पंजाब और चीफ इलेक्शन कमीशन ने अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की। दोनों अफसरान की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज होगी। दोनों फ़रीक़ैन
दोनों अफसरान के ख़िलाफ़ सदर और वज़ीर आज़म को दरख्वास्त दी। सदर और वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त पर फ़ैसला नहीं किया, तो इसलिए उनको फ़रीक बनाया गया। अब वो कहते हैं इनके ऊपर ये बहरहाल अब इंट्रा कोर्ट में कामरान जो दरख्वास्त गुजार हैं ये अपनी गुजारिशात लेके जा सकते हैं, उसको अपील में फ़ाइल कर सकते हैं। अगली खबर भी हाई कोर्ट से है, वो परवेज़ इलाही साहब के मुतल्लिक है। उनको घर बाहिफाजत छोड़ना था जब उनको बेल ग्रांट की गई, उसके ऊपर एक तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही थी। उसके अंदर जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन ने और DIG ऑपरेशन ने जो है वो गैर मशरूत माफ़ी मांग ली गई और अदालत ने दरख्वास्त को निपटा दिया। अब ये जो है वो मामला चलता है, माफ़ कीजिएगा। अगली खबर यह है जनाब कि जी इलेक्शन कमीशन ने साबिक चेयरमैन PTI की नाअहलियत से मुतल्लिक केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है। हो सकता है इमरान खान साहब इधर से भी नाअहल हो जाए, क्योंकि आपको पता है तोशाखाना उनके अगेंस्ट है। उसके अंदर कहा जाता है कि जनाब उस फैसले की रूह से उनको नाअहल करार दे दिया गया था। बेशुमार इनके ऊपर मामला आते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे देखा जाए तो वो अभी नाअहल नहीं हो सकती। लेकिन जाहिर है इसके अंदर कई मुहर्रकात होते हैं, कई चीज़ें हैं। तो ये खबर है कि उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया इलेक्शन कमीशन में, वो 1-2 रोज़ के अंदर इसको सुना सकते हैं। बहरहाल वो कई दिनों के बाद भी इलेक्शन कमीशन फ़ैसले सुनाता है, उसके कभी इतराज़ होना चाहिए कि जनाब फ़ैसला आपने महफूज इतनी देर क्यों रखते हैं। अच्छा जी, अगली खबर है जी जनाब ये है कि साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत बग़ैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अच्छा, साइफ़र केस के अंदर इनकी जो है वो दरख्वास्त ज़मानत है, उसके अंदर जो है वो ये ख़ुसूसी अदालत ने कर लिया। एक कानून से हट कर जो है वो अदालत से हटकर एतजाज़ अहसन साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा नज़र आ रहा है कि ये साइफ़र केस में सज़ा देने पर तुले हुए हैं। ये आम जो तासुर एक पाया जाता है, लेकिन जाहिर है एक मुल्क के अंदर एक अगर इदारा आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है, आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम है, तो आपको ट्रायल से तो गुज़रना पड़ेगा। जब तक आप ट्रायल से नहीं गुजरेंगे आपको उसके अंदर से रिलीफ नहीं मिल सकता। तो बहरहाल एतजाज़ अहसन साहब सीनियर एक लॉयर हैं, उनकी जो है वो एहतराम किया जाता है उनकी राय का, तो उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया। अच्छा, ये फैसल चौधरी साहब हैं, एडवोकेट हैं, हमारे कुलीग हैं, मेरे सीनियर भी रहे लॉ कॉलेज के अंदर। उन्होंने आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन फ़ाइल की है कि पिंड दादन खान में 8 कनाल अराज़ी की ख़रीदो फ़रोख्त से मुतल्लिक इंक्वायरी के लिए नैब को फवाद चौधरी के भाई वकील फैसल चौधरी के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया गया। अब ये उनके खिलाफ़ एक नया पटोरा बॉक्स खोल दिया है, वो बेचारे इनकी वकालत कर रहे हैं। जाहिर है फवाद चौधरी साहब पे तो बुरा वक्त है, वो सियासत के अंदर है। फैसल चौधरी भी किसी हद तक सियासत के अंदर हैं, तो उनके ऊपर अभी बुरा एक वक्त है। बहरहाल जज साहब ने इस केस के अंदर नोटिस कर दिए। 8 कनाल अराज़ी जो है उनका कहना यह है कि जनाब इसके अंदर हमने अपनी रिटर्न भी जमा कराई है, डिक्लेयर प्रॉपर्टी है, सारी ट्रांजैक्शन जो है वो कानून के ज़रिए हुई है। तो ये बड़ी एक गलत बात है कि इस तरह से उनको नोटिस जो है वो दिलवाए जाएँ। पहले FIA ने भी किए, अब ये भी किया जा रहा है। अच्छा जी, अगली खबर यह है कि निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद ने फैज़ाबाद धरना कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। आपको याद होगा कि इसके अंदर एक चल रहा है कमीशन जो इंक्वायरी कर रहा है, अपने मामलात को चला रहा है, तो उसके अंदर उन्होंने अपना रिकॉर्ड करवा दिया है। अच्छा जी, अब अगली जो खबर ये है कि जनाब एक खबर इम्पॉर्टेंट ये है कि जनाब हावर मानिका के बयान की अहमियत नहीं तो मुलाजिम के बयान की क्या होगी। हामिद खान साहब ने ये बयान दिया है, उनका खबर पढ़ लेते हैं डिटेल में। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए हामिद खान ने कहा कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी बात से मशरूत नहीं, ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात वैसे ही हैं जैसे बाकी पार्टियों ने करवाए। हामिद खान ने कहा का कहना है कि नून लीग पीपल्स पार्टी JUI के अहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए, उन लोगों को PTI के इंतखाबात पर इतराज़ नहीं। उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसा पार्टी के तर्जमान नहीं, लतीफ़ खोसा को इख्तियार है कि बताएं बानी चेयरमैन PTI ने क्या कहा है। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ और बानी चेयरमैन की साथ बदतरीन जबर हो रहा है। नून लीग कहती है कि 2018 में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, मेरा ये दावा है कि हमें तो मैदान ही नहीं मिल रहा। ये बात उन्होंने कही। जो उनका केस चल रहा है निकाह का, उसके मुतल्लिक भी उन्होंने कहा कि हावर मानिका के बयान के नहीं उनके नौकर की क्या होगी।
तो नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। ये आज की अदालती खबरें थी। किसी नए व्लॉग में किसी नई कानूनी आईनी फिर या फिर सियासी खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।